बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी, मूव करते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। तो हमारा जो है एक्सरसाइज 3.7 का लास्ट क्वेश्चन रह गया था, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 9। बाकी के तमाम क्वेश्चन जो हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम कवर कर चुके हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन जो था वो हमारा रह गया था। सो आज हम ये क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे और इसके साथ ही जो हम है एक्सरसाइज 3 है हमारी, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि MCQs जो हैं इन्हें भी साथ साथ आज हम कवर करेंगे। सो चलें जी, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। So question number 9 is the kinetic energy of a body varies jointly। सबसे पहले अब आप ये चीज़ देख लें कि यहाँ पर क्या चीज़ वेरीज कर रही है। काइनेटिक एनर्जी वेरी ही कर रही है, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी को हम के ई ही लिखेंगे, के डॉट ई, जैसे किसने यहाँ पे मेंशन किया है। सो काइनेटिक एनर्जी किसके साथ वेरी कर रही है? एज जॉइंटली वेरिएशन है इसका, एज द मास m ऑफ अ बॉडी, मास के साथ, और किसके साथ? एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी, यानी कि v का स्क्वायर। तो ये आ गया जी हमारा मेन वेरिएशन। आई रिपीट, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी वेरीज जॉइंटली, किसके साथ वेरी कर रही है? एक तो वो मास ऑफ द बॉडी यानी कि m के साथ वेरी कर रही है, और सेकेंडली वो वेरी कर रही है विद स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी। सबसे पहले हमारे पास वेलोसिटी थी, इसका फिर हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया v स्क्वायर। सो इसके साथ एक दफ़ा वेरी कर रही है, जॉइंट वेरिएशन है। एक वेरिएशन इसका m के साथ है, दूसरा वेरिएशन इसका v स्क्वायर के साथ है। सो जॉइंट वेरिएशन हमारे पास क्या बना? काइनेटिक एनर्जी वेरीज mv स्क्वायर। सो ये यहाँ तक तो बात हो गई हमारे जी वेरिएशन की। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि इफ़ द काइनेटिक एनर्जी इज दिस, काइनेटिक एनर्जी की हमारे पास वैल्यू गिवन है, व्हेन द मास इज दिस एंड वेलोसिटी इज दिस। तो अब आपको जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ और क्या कहने वाली हूँ। कि हमारे पास अब आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी गिवन है, मास की वैल्यू भी गिवन है, और वेलोसिटी की वैल्यू भी गिवन है। तो जब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ गिवन हैं तो इसका मतलब हम यहाँ से जो है क्या करेंगे? यस, के की वैल्यू यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमेशा, अभी आपने देखा पूरी इस एक्सरसाइज में कि आपको हमेशा तमाम वैल्यूज़ गिवन होती हैं और उन तमाम वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आप सबसे पहला जो काम करते हैं वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यानी के की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो अभी जो है हम यहाँ तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसमें से जो है के की वैल्यू को पहले सेपरेट कर लेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है। सो अभी हम यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलें जी, नोटबुक की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, सो दिस इज़ द गिवन डाटा ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की आपको एक वैल्यू गिवन है, मास की एक वैल्यू गिवन है और वेलोसिटी की भी एक वैल्यू गिवन है। सो जो हमारा मेन वेरिएशन है जो बन रहा, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या वेरीज विद मास एंड स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। सो हमारे पास वेरिएशन आ गया, काइनेटिक एनर्जी वेरीज mv स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से के की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू के mv स्क्वायर। सो इसे हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से के को सेपरेट कर लेते हैं। सो mv स्क्वायर जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इक्वल की दूसरी साइड पे जब हम इसे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी के साथ डिवाइड हो जाएगा। सो ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू के। तो अब जो है वैल्यूज़ रिप्लेस कर दें। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है हमारे पास 4320 डिवाइडेड बाय मास की हमारे पास वैल्यू है 45 और मल्टीप्लाई बाय v स्क्वायर यानी कि 24 और इसका स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। सो ये मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद क्या करना है कि इसे जस्ट सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास के की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 1/6। तो जब हमारे पास जो है वो के की वैल्यू निकल आई तो नेक्स्ट स्टेप जो हम करते हैं वो ये होता है कि इस के की वैल्यू को हम रिप्लेस कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। सो आपने क्या करना है कि यहाँ पे मेंशन करना है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन नंबर 1। सो एक दफ़ा मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, पुटिंग द वैल्यू
ऑफ किसकी वैल्यू करनी है आपने पुट, यहाँ पर k की वैल्यू पुट करनी है, कहाँ पर, इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, वो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू kmv स्क्वायर। सो अब यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/6 mv स्क्वायर। सो ये हमारा क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब हम चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट हमें अब क्या फाइंड आउट करना है। सो नेक्स्ट आप क्लियरली देख सकते हैं कि डिटरमिन द काइनेटिक एनर्जी, क्लियरली मेंशन है कि क्या डिटरमिन करना है आपने, काइनेटिक एनर्जी को जो है वो डिटरमिन करना है ऑफ 300 पाउंड्स ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग 400 फीट पर सेकेंड। सो दिस इज द वेलोसिटी एंड दिस इज द मास। ठीक है, ये m की वैल्यू और ये हमारे पास क्या है, v की वैल्यू है। सो m और v की न्यू वैल्यूज़ जो है हमारे पास गिवन है और इन न्यू वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमने जो है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को डिटरमिन करना है। सो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास न्यू डाटा आया है इसे हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे, चाहे तो आप इसे नेम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। सो न्यू डाटा यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, m है हमारे पास 3000 पाउंड्स और इसके अलावा वेलोसिटी की क्या वैल्यू थी हमारे पास, वेलोसिटी की वैल्यू थी 44 फीट्स पर सेकेंड। सो इसे पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m एंड v इन इक्वेशन नंबर 2। सो वैल्यूज पुट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आ गया 1/6 इंटू मैस की जगह पर 3000 इंटू v की जगह पर 44 और साथ में इसका आप देख सकते हैं क्या है, स्क्वायर है। तो साथ में हमने जो इसका स्क्वायर भी मेंशन कर दिया। सो अब हम क्या करेंगे, जस्ट इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, इनकी कटिंग्स वगैरह होंगी वो कटिंग्स वगैरह कर लेंगे। सो हमारे पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी की एक फाइनल वैल्यू आएगी, दैट इज 968 और 000 साथ में। सो ये निकल आई जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। बट दिस क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीट ओवर हेयर। क्यों कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हमने जो है अभी काइनेटिक एनर्जी का जो यूनिट है वो मेंशन नहीं किया। सो जब तक जो है हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यानी इसका यूनिट जो है वो मेंशन नहीं करेंगे, हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। सो काइनेटिक एनर्जी के यूनिट के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि जब हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू गिवन थी तो वहाँ पर इसका क्या यूनिट था। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फीट्स पर पाउंड जो है वो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट यहाँ पे मेंशन है। तो इसका मतलब जो हमारा फाइनल आंसर है उसके साथ भी हम जो है वो यही यूनिट मेंशन कर देंगे। ठीक है, सो अब जो है हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ और इसी के साथ ही हमारा एक्सरसाइज 3.7 भी जो थी वो भी आज कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको अब एक्सरसाइज 3.7 में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। बट स्टिल अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हमारा एक फेसबुक ग्रुप है जहाँ पर हमने एक कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं एक जैसे स्टूडेंट्स की। ठीक है, आप डिफरेंट स्टूडेंट्स हमने वहाँ पर ऐड किए हैं। सो वहाँ पर भी आप अपनी कोई भी क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप वहाँ पर भी पोस्ट कर सकते हैं। सो देयर आर मैनी प्रोफेशनल्स ओवर देयर जो आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, सो इसके अलावा एक और छोटी सी अनाउंसमेंट कि अगर आप में से कोई विलिंग है इंडिविजुअल क्लासेस के लिए सो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। तो हम जो है इंडिविजुअल क्लासेस की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ एक्सरसाइज 3। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हम आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 3 जो है इसे भी स्टार्ट करेंगे। ये हमारी रिव्यू एक्सरसाइज है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs को देखेंगे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं इसे भी। फर्स्ट MCQ इज़ इन अ रेशो A/B A इज़ कॉल्ड, ये हमारे पास A/B एक रेशो गिवन है। तो उसने ये बोला है कि जो A है हमारा इसे हम क्या बोलते हैं। सो A इज़ कॉल्ड, यस थोड़ा सा सोचें क्योंकि मैंने जो है ये आपको पीछे करवाया हुआ था कि हमारा जो आंसर है दैट इज़ एंटीसीडेंट। तो जिन्होंने तो ये क्वेश्चन सोच समझ के बिल्कुल ठीक आंसर दिया है सो वेल एंड गुड, और जिनका गलत हो गया है सो आप लेक्चर जो है काइंडली थोड़ा केयरफुली लिया करें क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो है मैं पीछे रिपीट कर चुकी हूँ। तो हमारा जो ए होता है इसे हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की तरफ। ओके जी, सो सेकेंड MCQ इज़ इन अ रेशो X/Y
वाई इज़ कॉल्ड। जो फर्स्ट एमसीक्यू था उसमें आपको फर्स्ट का पूछा था कि फर्स्ट को क्या बोलते हैं, और सेकंड एमसीक्यू में पूछा है कि रेशो का जो सेकंड टर्म होती है उसे हम क्या बोलते हैं। सो आप क्या करें, छोटा सा पॉज लें और सोचें कि इसका आंसर क्या होगा। सो इसका आंसर है मेरे पास कॉन्सिक्वेंट। जो फर्स्ट टर्म होती है उसे एंटीसीडेंट बोलते हैं और जो सेकंड टर्म होती है उसे कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। सो द नेक्स्ट एमसीक्यू इज इन अ प्रोपोर्शन A/B प्रोपोर्शन C/D A एंड D आर कॉल्ड। अब ये A और D इसका पूछा है इसने। तो ये भी जो है मैं काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपने क्लासेस में कि ये जो हमारी सबसे बाहर वाली टर्म्स होती हैं इन्हें हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स। ठीक है, सो यहाँ पर दिस इज़ द आंसर एक्सट्रीम्स, बी ऑप्शन। कि जब भी हमारा प्रोपोर्शन है उसमें जो सबसे आउटर टर्म्स हैं यानी कि ए और डी, जैसे कि इस प्रोपोर्शन में आप क्लियरली देख सकते हैं कि ए आउटर टर्म है और यहाँ से जो है वो डी आउटर टर्म है। सो जो आउटर टर्म्स होती हैं दैट आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स। सो द नेक्स्ट एमसीक्यू इज इन अ प्रोपोर्शन A/B प्रोपोर्शन C/D B एंड C आर कॉल्ड। देखिए अब थर्ड वाला इसमें उसने पूछा कि जो हमारे एक्सट्रीम्स पर हैं या जो कॉर्नर्स पे हैं इनको हम क्या बोलेंगे। इसी तरीके से जो नेक्स्ट एमसीक्यू है इसमें उसने पूछा है कि जो B और C हैं इसको हम क्या बोलेंगे। सो दीज टू आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसे हम, मीन। जैसे कि अब आपको याद होगा कि हमने जो है एक क्वेश्चन में डिफरेंट फॉर्मूला एक ड्राइव किया था, डिफरेंट क्वेश्चन में भी हमने उसे यूज़ किया था कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है, सो बी एंड सी आर कॉल्ड मीन्स, ए एंड डी इज कॉल्ड एक्सट्रीम्स। सो नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ एमसीक्यू पे। इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन A/B इज इक्वल्स टू B/C। AC is equals to B square and B is said to be dash proportional between A and C. So ये हमारा कहलाता है मीन, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर ये हमारी दोनों मीन की टर्म्स हैं। जैसे कि मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया इस एमसीक्यू में, जब हमारी मीन की टर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट हो रहा है तो B इज कॉल्ड, B यहाँ पर क्या है हमारे पास मीन्स की टर्म्स हैं, सेंटर में आ रही हैं। सो दीज आर कॉल्ड मीन्स। सो नेक्स्ट सिक्स्थ एमसीक्यू, इन अ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन A/B इज इक्वल्स टू B/C। ये हमारा एक जो है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब आप देखें प्रोपोर्शन की टाइप है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। सो इसमें उसने बोला है इज सेड टू बी, C इज सेड टू बी डैश प्रोपोर्शनल टू A एंड B। तो अब आपको जो है उसने प्रोपोर्शन की एक टाइप दी है कि प्रोपोर्शन की फॉर्म में, तो आपने बताना है कि कौन सा प्रोपोर्शन है हमारे पास। अब आपको इसे देखकर अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जब हमारे पास C आता है, सो C इज सेड टू बी थर्ड प्रोपोर्शनल। तो जो हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल होता है उसमें क्या करते हैं कि जो सेकंड वाली टर्म होती है उसे हम दो दफ़ा लिखते हैं, यानी कि A, B और C हमारे पास कोई तीन टर्म्स हैं, सेकंड वाली टर्म को हम रिपीट करते हैं और ये जो C वाली टर्म होती है दैट इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शनल। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट MCQ, फाइंड X इन द प्रोपोर्शन 4/X प्रोपोर्शन 5/15। तो क्या करना है इसमें हमें कि x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि आपको जो है वो नोटबुक पे ले जाती हूँ और वहाँ पर जो है एक्सप्लेन कर देती हूँ इसका आंसर। तो यह जी हमारा क्वेश्चन। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स किसके इक्वल होता है, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। सो ये फॉर्मूला जो है हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। मीन्स हमारी ये वाली टर्म्स हैं और एक्सट्रीम जो है हमारी ये वाली टर्म्स हैं। ठीक है, सो इनका प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी कि x इंटू 5 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स यानी कि 4 इंटू 15। सो यहाँ से जो है हमें x की वैल्यू चाहिए। सो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15। सो 4 3 ज़ार क्या होता है हमारे पास 12 और यहाँ से जो है हमारे पास x की वैल्यू निकल आई दैट इज़ 12। तो अब हम नोट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि 12 हमारी कोई ऑप्शन है या नहीं। सो यस, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 12 हमारा जो है वो राइट आंसर है। सो नेक्स्ट इज़ द 8th MCQ। यहाँ पर इफ़ u इज़ वेरीज v स्क्वायर देन इनमें से कौन सी ऑप्शन वगैरह करेक्ट होगी। तो जैसे कि आपको पता है कि जब ये वेरिएशन के साइन को हम रिमूव करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और साथ में k जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, सो ये हमारे पास हो जाएगा u इज़ इक्वल्स टू k v स्क्वायर।
सो दिस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट इज इफ वाई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1/k क्यूब। तो जब हमने इसका भी वेरिएशन का साइन जो है वो रिमूव किया तो हमारे पास बन गया वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू k/x क्यूब। तो यहाँ पर जो एक बात नोट करने वाली है वो ये कि जो आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो हमेशा मल्टीप्लाई होता है। सो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका क्वेश्चन में जो है इन्वर्स वेरिएशन है या डायरेक्ट वेरिएशन है, सिर्फ जो है आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है वो हमेशा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो है हमारा ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। सो नेक्स्ट इज़ द 10th MCQ। 10th MCQ को भी देख लेते हैं कि इफ़ u/v इज इक्वल्स टू v/w इज इक्वल्स टू k। तो आपने जो है वो u की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो दिस इज द 10th MCQ। क्या है इसमें हमारे पास कि जो ये भी k के इक्वल है, ये भी k के इक्वल है, ठीक है। सो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर जो है दोनों को सेपरेट कर लेती हूँ। सो u/v इज इक्वल्स टू k एंड जस्ट लाइक दिस v/w इज इक्वल्स टू k। सो यहाँ से जो है इस रिलेशन में से मैं जो हूँ v की वैल्यू को सेपरेट कर लेती हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मुझे जो है वो u की वैल्यू सब में गिवन है, तो मतलब मुझे यहाँ से u, ये वाला जो u है इसे सेपरेट करना है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है v भी है। सो इस रिलेशन को यूज़ करते हुए मैं जो हूँ v की वैल्यू को फाइंड आउट करूँगी और यहाँ पर रिप्लेस कर दूँगी। सो क्या आ जाएगा, v इज़ इक्वल्स टू wk। तो अब जो है यहाँ पर जो v आ रहा है इसे रिप्लेस कर देंगे इसके साथ। सो u/v की जगह क्या आ जाएगा, wk इज इक्वल्स टू किसके था, k के। सो इसे जो है इक्वल की दूसरी साइड पे भेज दें, क्योंकि जो है यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो wk मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया मेरे पास, k। सो k इंटू k क्या हो गया मेरे पास, k स्क्वायर। तो ये आ गया wk स्क्वायर किसके इक्वल, u के इक्वल। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा कौन सा आंसर है। सो a इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्या किया, इसमें से हमने दोनों को सेपरेटली k के इक्वल पुट किया और इस रिलेशन में से जो है मैंने पहले v को फाइंड आउट किया और फिर यहाँ पर इसे रिप्लेस कर दिया। सो द नेक्स्ट इज द 11th MCQ। द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर इज। सो चलें जी नोटबुक की तरफ चलते हैं, इसे मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। x स्क्वायर और y स्क्वायर जो है इसका मुझे थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, ठीक है। सो वह कैसे निकलेगा कि x स्क्वायर रेशो वाई स्क्वायर, इसमें जो सेकंड वाली टर्म होती है उसे रिपीट करते हैं थर्ड प्रोपोर्शन में, और यहाँ पर मैंने रख दिया फॉर एग्जांपल लेट्स से c इज द थर्ड प्रोपोर्शन। सो अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कर देंगे। सो c इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर। सो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। सो यहाँ से जो है मेरी c की वैल्यू निकल आई, दैट y की पावर यहाँ से आ गई 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन सी ऑप्शन है हमारी। सो C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो 12th MCQ है हमारे पास कि हमें फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ जो है वो मीन्स कर देंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा XW इज इक्वल्स टू VY। तो फोर्थ प्रोपोर्शन जो है इसमें वो है W। तो W की वैल्यू को सेपरेट कर लेंगे, W इज इक्वल्स टू VY डिवाइडेड बाय X। So B is the correct option. So next MCQ is if A ratio B is equals to X ratio Y then alternando property is कि अगर A over B is equals to X over Y है तो alternando property क्या होती है हमारे पास, alternando property होती है कि ये जो हमारे पास ये वाली टर्म्स हैं B और X, इनकी वैल्यूज जो हैं ये आपस में रिप्लेस हो जाए, ये इधर चला जाए और x जो है वो यहाँ आ जाए। सो a ओवर x इज इक्वल्स टू b ओवर y। सो a इज द करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट इज इफ a रेशो b इज इक्वल्स टू x रेशो y देन इन्वर्टेंडो थ्योरम। अब जो है इन्वर्टेंडो थ्योरम है। सो a ओवर b इज इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, x ओवर y। सो इन्वर्टेंडो थ्योरम में क्या होगा कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है ये आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ये दोनों भी आपस में जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे। सो रिप्लेस होने के बाद हमारे पास आएगा b ओवर a और ये भी उलट हो गया यहाँ पर। सो ये हो गया y ओवर x। सो हमारा जो आंसर है वो यहाँ से सर्च कर लेते हैं। सो यस, D इज द करेक्ट ऑप्शन। सो द लास्ट MCQ इज इफ a ओवर b इज इक्वल्स टू c ओवर d देन कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी इज। कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास कि न्यूमिनेटर में जो है, न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर में से एक की जो है वो एडिशन करते हैं हमेशा।
चाहे वो आप न्यूमिनेटर में एडिशन कर लें, चाहे आप डिनोमिनेटर में एडिशन कर लें। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय क्या किया हमने, डिनोमिनेटर में दोनों का एडिशन कर दिया ए ओवर बी का। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का एडिशन करके आपने जो है वो डिनोमिनेटर में मेंशन करना है। सो दिस इज़ द कंपोनेंडो प्रॉपर्टी। सो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। हमारी आज की क्लास का वक्त ख़त्म हो रहा है। सो इन्हीं MCQs की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि MCQs जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह हम आपसे मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।